हेलो नमस्कार, मैं दीपक प्रसाद आप लोगों के लिए आज क्लास 10th के पाठ 2 चरों के रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3 से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो देखिए, यहाँ पास कल हम लोग पढ़े थे कि हल के प्रकार, मतलब अद्वितीय हल होगा तो क्या प्रतिबंध होता है, और यदि निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे तब क्या प्रतिबंध होगा, जब कोई हल नहीं होंगे तब क्या प्रतिबंध शर्त होता है। तो आज हम उसी के आधार पर यह प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। समीकरण निकाय के x धन 2y बराबर 5 तथा 3x धन y बराबर 1 के लिए एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पास 2 समीकरण दिए हुए हैं, इनके हल अद्वितीय है, ये बोला जा रहा है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि इनका हल जो है वह अद्वितीय है, तब हम लोग को k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। हल दिया है kx प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x धन y बराबर 1। अब यहाँ कल मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे पहले समीकरण में x का गुणांक 1 a1 कहलाता है, y का गुणांक b1 कहलाता है और जो कांस्टेंट टर्म जो होगा वो c1 कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के a2 b2 और c2 कहलाएंगे। और यह भी हम देख चुके थे कि अद्वितीय हल होगा तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। तो इसी से हम लोग को आज प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से यदि हम तुलना करें तो a1 बराबर पहला समीकरण का x का गुणांक यानी k हो जाएगा, b1 बराबर 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास y का गुणांक है, b1 बराबर 2 हो गया, और c1 बराबर 5 मिल जाएगा हम लोग को, c1 बराबर 5 मिल गया। अब इसी प्रकार से a2 बराबर यदि देखा जाए, तुलना किया जाए दोनों समीकरण को, तो a2 बराबर यहाँ 3 है, b2 बराबर y का गुणांक यानी y का गुणांक 1 है, और c2 बराबर भी 1 दिया हुआ है। अब निकाय का हल अद्वितीय होगा यदि, तो निकाय का हल अद्वितीय कब होगा? निकाय का हल अद्वितीय कब होगा? जबकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो इसको हम लोग चलिए लिख लेते हैं शर्त को। पहले तो यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, a1 का मान है k के बराबर और a2 का मान यहाँ आया है 3 के बराबर, बराबर नहीं है b1 बटा b2 मतलब 2 बटे 1 के बराबर नहीं है, तो यह हो जाएगा 2 बटा 1। अब यहाँ से पक्षांतर करके हम लोग को k का मान ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था कि k का मान ज्ञात कीजिए अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न में दिया हुआ था। तो यहाँ पास k 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे त्रिय गुणा, तो k गुणे 1 हो जाएगा, बराबर नहीं है 2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि k बराबर नहीं है 6, यानी k का मान जो है वो 6 के बराबर नहीं होगा, और यही हमारा अभिष्ट उत्तर है। इसी प्रकार से मैं 3 प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे चुका हूं, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। k का मान ज्ञात करना है जबकि अद्वितीय हल हो, पूरा ऊपर के प्रश्न जैसे बनेंगे। ये 2 प्रश्न दिया हूं होमवर्क के रूप में, 2 प्रश्न दे दिया हूं कि x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x धन ky बराबर 1, और एक प्रश्न यह है। तो इन दोनों को होमवर्क बनाइए।